दोस्तों, जब किसी का किसी भूत प्रेत से सामना होता है तो वो यही मांगता है कि वो भूत प्रेत वहीं चला जाए जहां से आया है, मेरे घर में ना आ जाए, मेरा सुकून भंग ना कर दे। लेकिन क्या हो अगर कोई आदमी शादी करके ही एक ऐसी लड़की को घर ले आए जो किसी भूतनी के समान हो। यकीनन आप कह रहे होंगे कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी शादी किसी भूतनी से हो जाती है। लेकिन वो बात तो कहने वाली हो गई ना। लेकिन यहाँ अमन के साथ ये घटना सच में हो गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है, जो आपको अंदर तक जरूर ही डराएगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी लगभग 17 साल पुरानी है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले अमन, जो कि अनाथ थे, जब उनकी उम्र 6 से 7 साल रही होगी तब उनके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता तो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करते थे, लेकिन अमन की जो माँ थी वो इसलिए बीमार रहने लगी थी क्योंकि अगर अमन के पिता को कुछ हो जाता तो उनकी माँ घर कैसे चलाती, ये चिंता हर रोज़ उन्हें खाने लगी थी। इसके बाद जब अमन के पिता का देहांत हुआ, 1 साल बाद ही अमन की माँ का देहांत भी हो गया। अब अमन अकेला था घर में और उसके चाचा उसे पालने लगे। लेकिन उसके जो चाचा थे उनका घर थोड़ा दूर था। अमन इस घर में अकेला रहा करता था। कभी कभी अमन की चाची उसके पास आ जाया करती, रात बिता देते वो। इस तरह धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा था। लेकिन बचपन से ही उसने अकेला रहना सीख लिया था। भले ही रिश्तेदारों को भी अपना कहा जाता है, लेकिन वो भी एक हद तक ही सहायता करते हैं, वो आपके माँ बाप नहीं बन जाते। ये बात अमन ने बचपन से ही सीख ली थी। इसीलिए उसने अपनी आदत बना ली थी कि लोगों की मदद करना, क्योंकि कई बार उसे खाना नहीं मिला करता था। उसके चाचा चाची किसी और जगह चले जाते तो वो आस पड़ोस में लोगों की बहुत मदद किया करता, आस पड़ोस कहीं से खा लेता। और बचपन से ही उसे अकेले रहने की आदत थी। लेकिन जब वो जवान हो गया, एक तो वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था। उसने अपना एक छोटा सा काम खोल लिया था और बाद में उसे बड़ी दुकान में बदल लिया। इस तरह से उसका घर जो था वो अच्छे से चलने लगा था। लेकिन अब उसे अकेलापन खाने लगा था और जवानी भी उस पर चढ़ चुकी थी। वो चाहता था कि वो शादी कर ले, उसके घर में उसकी पत्नी आ जाए, इस तरह उसकी एक परिवार बन जाए, उसके बच्चे हों। जिस परिवार के लिए हमेशा से वो तरसता रहा है, अब वो परिवार उसका होना चाहिए। इसीलिए उसने आस पड़ोस में जान पहचान वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये कह दिया था, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो कहने के लिए अपने होते हैं, काम के वक्त आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब अमन के लिए लड़की ढूंढनी थी तो कोई मदद नहीं कर रहा। उसके जो चाचा थे वो तो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, और वो भी अच्छी से अच्छी। उन्हें रिजेक्ट भी किए जा रहे थे और अमन को बताते तक नहीं। अमन अकेला सा फिरने लगा था। लेकिन उस गांव का जो सरपंच था ना, वो अमन को काफ़ी पसंद किया करता था। वो मानता था कि इस गांव में अमन से ज़्यादा अच्छा लड़का कोई नहीं है, हर किसी की मदद करता है। अब कई लोगों के घर वो इसीलिए मदद करने जाता है ताकि खाना मिल जाए। पहले वो ऐसा किया करता था और इसका एक कारण भी था। अब बेचारा अगर खाए ना तो जिंदा कैसे रहेगा, इसीलिए सर झुकाकर लोगों की मदद करना उसने सीख लिया था। और अच्छा इंसान इस मुसीबत ने उसे बना दिया था। तो वो जो सरपंच थे उन्होंने कहा, ये जिम्मेदारी मेरी, तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी, तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल तेरे पिता की तरह तेरी शादी करने की कोशिश करूंगा। अगले 1 साल तक वो सरपंच अब अमन के लिए कोई लड़की ढूंढते रहे थे। और काफ़ी ढूंढने के बाद सरपंच को एक ऐसी ही लड़की मिल गई। काफ़ी दूर के गांव में एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की थी। अमन को तस्वीर दिखाई गई। अमन को लड़की पसंद आ गई थी। लेकिन अमन को ये पता चला कि वो जो लड़की है वो भी अनाथ है। उसके माता पिता की मौत भी काफ़ी समय पहले हो चुकी है। अमन को ये बात और ज़्यादा पसंद आई। अगर कोई और होता तो वो ये कहता कि अनाथ लड़की है, कैसे पली होगी। बाकी उस लड़की पर शक किया करते थे, उसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन अमन को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। उसका मानना था कि जिस तरह से मैं अनाथ रहा हूँ, मुझे परिवार का महत्व पता है, उसे लड़की को भी पता होगा। जब हम दोनों इकट्ठा घर में रहेंगे तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। अब जो अमन की दुकान थी वो काफ़ी अच्छी चला करती थी। वो काफ़ी अच्छे से पैसे कमा चुका था, दान भी अच्छे करता था। अब गांव में जितने अनाथ बच्चे थे उनको खाना फ्री में भिजवा दिया करता था। पैसे की कमी रही नहीं थी उसको।
उसकी शादी उस लड़की से हो गई। उसके बाद गांव में आस पड़ोस वाले जो पहले उसकी मदद के लिए आ नहीं रहे थे, अब खाने पीने के लिए घर में घुसे रहते। अब जो अमन की बीवी थी उसका नाम था छवि। अब छवि घर में आ गई थी और पहले ही दिन उसे किचन में काम करना था। वैसे कहा जाता है ना कि जो नई विवाहित लड़की होती है उसे किचन में कुछ दिन भेजा नहीं जाता, लेकिन अमन के पास कोई और मदद करने वाला नहीं था। सभी रिश्तेदार खाने के लिए आया करते थे, इसीलिए उसने छवि को कह दिया था कि तुम्हें काम करना होगा। वैसे मैं 1-2 दिन तुम्हारे साथ काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मुझे दुकान में जाना होगा मैं घर में काम नहीं कर पाऊंगा। छवि ये बात समझ गई थी, वो भी तो अनाथ रही थी। पहले 2 दिन घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी रही। उन्हें अकेलापन भी नहीं मिल रहा था कि वो एक साथ रह पाते, सो भी एक साथ नहीं पाए थे। वो 2 दिन घर में काफ़ी ज़्यादा भीड़, जितने रिश्तेदार आए हुए थे शादी में वो जा नहीं रहे थे। घर में कमरे कम थे, बेड खड़े कर दिए गए थे, नीचे चटाई बिछा दी गई थी, इकट्ठे सभी सोया करते थे। अब 2 दिन बाद जो अमन था उसने प्लान बनाया हुआ था कहीं घूमने के लिए जाएंगे। वो छवि के साथ उस जगह पहुंच गया। वैसे तो सभी हनीमून के लिए ऐसी जगह जाते हैं जो टूरिस्ट प्लेस हो, जहां बहुत ज़्यादा लोग आते हों, लेकिन वो छवि को कुछ समझना चाहता था। वो चाहता था कि वो अकेले में रहें, थोड़ा रोमांस भी कर पाएंगे, थोड़े आपस में बात भी कर पाएंगे, वो वहाँ पर कुछ समय रह भी पाएंगे। इसीलिए 2 दिन के लिए वो बस के सहारे एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर पहुँच गए। वहाँ कुछ घर बने हुए थे जो गेस्ट हाउस के तौर पर लिए जा सकते थे। ऐसे ही एक छोटे मोटे पहाड़ी इलाके में उन्होंने एक गेस्ट हाउस ले लिया और वहाँ पर वो आराम से रहने लगे। अब पहले दिन दोनों हाथों में हाथ डाले हुए वहाँ घूम रहे थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अकेलापन था जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा दिन वो बस बातें करते रहे और वो रात उनके लिए जैसे सुहाग रात की रात थी। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद 9 बजे वो घर से बाहर रहे खाना खाने के लिए। कहीं कोई ढाबा था, वहाँ पर बैठे रहे, खाना खाते रहे और 9 बजे घर आए। उसके बाद वो आपस में बातें करते रहे। जब कपड़े बदलने के लिए छवि बाथरूम में गई तो बाथरूम से आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कुछ गिर गया हो। जब अमन भागता हुआ बाथरूम के उस दरवाजे के पास गया, पूछने लगा क्या हुआ, छवि ने जवाब नहीं दिया। उसने कुछ समय सवाल पूछने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि छवि नीचे गिरी थी, वो बेहोश पड़ी थी। जल्दी से अमन ने उसे उठाया, उसे बेड पर रखा। अब छवि के चेहरे पर वो पानी मारने लगा, लेकिन छवि बेहोश थी। अब थोड़ी थोड़ी होश में आ रही थी, उसका सर दर्द कर रहा था और अब अमन को लगा शायद इसकी सेहत खराब होगी। कोई बात नहीं, इसे मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, अगर इसे नींद आ गई है तो उसे सोने देता हूँ। अब अमन उसके साथ सो गया था, लेकिन 11:30 बजे के करीब अब अमन को महसूस हुआ कि जो छवि है ना, बार बार करवट लिए जा रही है। कभी एक तरफ करवट, कभी दूसरी तरफ करवट। और जो अमन था अब परेशान सा हो गया था। उसे अकेले रहने का शौक़ था, अकेले सोने का शौक़ था। अब चलो एडजस्ट तो कर रहा था, लेकिन जो छवि थी बार बार करवट लिए जा रही थी, जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसके बाद अमन ने लाइट जलाई और छवि की तरफ देखा। जैसे ही उसने छवि की तरफ देखा तो छवि बार बार करवट लिए जा रही थी। अब अमन ने छवि को पकड़ा, उठाने की कोशिश की। छवि उठ नहीं रही। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो और गहरी नींद में ही करवट लिए जा रही हो। बार बार अमन उसे हिला रहा था, उठाने की कोशिश कर रहा था। जो छवि थी उठ नहीं रही थी। इसके बाद अमन को लगा कहीं इसके सर पर कोई चोट तो नहीं लगी, इसका दिमाग तो नहीं हिल गया, ये क्या हरकतें कर रही है। उसने थोड़ा ज़ोर से हिलाया और जो छवि थी उसने अजीब सी आवाज़ में उसे कहा, मुझे तंग मत करो, मुझे छुओ मत। ये जब अमन ने सुना ना, ये आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। छवि की आवाज़ पतली सुंदर थी, लेकिन ये आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़ी औरत की हो। भारी सी आवाज़ थी, उसी के साथ एक जैसे मर्द की आवाज़। 2-3 आवाज़ें एक गले से निकली हों, ऐसी भूती आवाज़ होती है। और ये आवाज़ सुनकर अमन एकदम चौंक सा गया था। उसने जो छवि को पकड़ा हुआ था ना, उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन अभी उसने छवि को छोड़ा नहीं था। उसे लगा शायद छवि मजाक कर रही होगी, लेकिन फिर से छवि के गले से वो भारी आवाज़ निकली, मुझे छूना बंद करो वरना तुम्हें मार दूंगी। जैसे ही ये शब्द अमन ने सुने, अमन बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने छवि को छोड़ा। छवि फिर से पलंग पर लेट गई, फिर से तेज़ी से करवट लेने लगी। फिर से वो तेज़ी से करवटें लिए जा रही थी, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद जो अमन था बेड के एक तरफ हो गया। जो छवि थी वो करवट लेती लेती नीचे गिरी। वो नीचे गिर गई लेकिन उठी नहीं, अब नीचे ही बार बार करवट लिए जा रही। जो अमन था पूरी रात सो नहीं पाया।
वो छवि को देखता जा रहा था। जब वो छवि को हाथ लगाता, छवि ये कह देती, मुझे हाथ मत लगाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर अमन डर सा गया था। अब उसकी वो बीवी थी, उसे वो हाथ तक नहीं लगा सकता। ये उसे बात परेशान कर रही थी। अगली सुबह 6 बजे अब जो अमन था वो तो उठ चुका था और 6 बजे नींद खुली छवि की। अमन तो सोया ही नहीं था, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, बस बार बार आंखें खोलकर वो छवि की तरफ देखता था। तो 6 बजे जब छवि उठी तो वो देखने लगी कि आप तो पहले ही उठ चुके हैं। उसके बाद अमन पूछने लगा, तुम्हें पता है रात को क्या हुआ? छवि पहले तो शर्माने लगी थी, फिर याद करने लगी कि रात को मैं बाथरूम में थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और यही अमन पूछ रहा था, बाथरूम में क्या हुआ था? क्या तुम्हारा कोई सर टकराया था कहीं पर? छवि कहने लगी, कभी कभी मुझे चक्कर से आ जाते हैं, मेरी थोड़ी सेहत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से घर में काम चल रहा था और आपको पता है कि मेरे घर में भी कोई नहीं था तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अब यहाँ भी ज़्यादा आराम करने को नहीं मिला, इतने मेहमान थे, उनकी थोड़ी सेवा भी करनी थी, तो मैं शायद बेहोश हो गई होंगी। अब ये जब अमन ने सुना, उसके बाद अमन कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हें मैं उठाकर पलंग पर ले आया था और उसके बाद तुमने क्या क्या किया तुम्हें पता है? अब छवि थोड़ा शर्मा रही थी कि पता नहीं रात को क्या हुआ, लेकिन अमन कहने लगा, तुमने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम मुझे मार दोगी। ये सुनकर छवि बहुत ज़्यादा डर गई। वो कहने लगी, नहीं मैं ऐसा कह ही नहीं सकती, आप तो मेरे पति हैं ना, अगर आप नहीं छुएंगे तो कौन छुएगा, मैं आपको ये कभी कह ही नहीं सकती। लेकिन अमन कह रहा था, तुम बार बार करवट लिए जा रही थी, तुम पलंग से गिरी भी। छवि ये मानने को तैयार नहीं थी। अब जो अमन था वो छवि से मनवाता भी कैसे? नई नई तो शादी हुई थी, अभी इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं हुई थी, ऐसे मजाक भी नहीं छवि करने वाली थी। तो उसे लगा ये एक रात थी, कोई बात नहीं, अभी एक रात के लिए ऐसा हुआ है, शायद उसे चोट लगी होगी या रात को ऐसा डरावना सपना आया होगा, इसलिए ये सब हुआ होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगले पूरे दिन फिर वो वहाँ पर घूमते रहे। अब पूरे दिन जो छवि की आदत होती बहुत अच्छी थी। अमन जो खाने को कहता छवि वो खाती, अमन जो लेने को कहता छवि वो लेती। वो जिद भी नहीं किया करती थी, जैसे अमन कहा करता वो वैसे ही किया करती थी, वो ज़रा भी अकड़ नहीं रखती थी। लेकिन जब रात के 9 बजे अंधेरा हो गया था, अब छवि फिर से कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में गई। उसके बाद जब वो कपड़े बदल कर आई, उसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, कोई रोमांटिक कपड़े नहीं पहने थे। अब अमन ने सोचा था कि कोई नए जो रोमांटिक कपड़े लिए हैं वो पहनेगी, लेकिन उसने वो बड़ी सी टी शर्ट जो वो सफाई करते वक्त इस्तेमाल किया करती थी, वो यहाँ पर भी लेकर आई थी कि यहाँ कोई सफाई करने की ज़रूरत होगी, कपड़े धोने की ज़रूरत होगी, साथ लेकर आई थी। वो अभी धुले नहीं थे कपड़े, वो पहन कर आ गई, जिससे बदबू भी आ रही थी। अमन थोड़ा सा गुस्सा कर गया और वो कहने लगा, ये क्या पहन कर आई हो? ये सुनकर जो छवि थी उसने जवाब भी बहुत अजीब दिया, तुम्हें क्या, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? ये सुनकर अब जो अमन था वो डर सा गया। उसे ऐसा लगा ये पागल हो गई है, क्या बोल रही है, दिन के वक्त तो बहुत अच्छी रहती है, अब जब रोमांटिक समय है हमारा, हमारी सुहाग रात जो कल नहीं हुई शायद आज हो, ये रात के वक्त कैसी बातें कर रही है? तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा था, तुम बात कैसे कर रही हो? छवि ने जवाब दिया, मेरे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर छवि सीधा अपने पलंग पर लेट गई अपनी तरफ। अब अमन जो पिल्लो पीछे रख के इस तरह से बैठा हुआ था, वो सोच रहा ये कर क्या रही है। रात के वक्त ये पूरी तरह से बदल जाती है, दिन के वक्त ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और रात के वक्त बिल्कुल अजीब सी। उसके बाद जो अमन था उसने छवि के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने कंधे पर हाथ रखा, उसे इस तरफ पलटने की कोशिश की। जो छवि थी उसने इधर की तरफ मुंह किया। उसकी अब आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उसने गुस्से में कहना शुरू कर दिया, मुझे छुओ मत वरना जान से मार दूंगी। अब उसने जब ये शब्द बोले थे ना, जो कमरे में रखी चीज़ें थी अपने आप गिरी थी, जैसे उसके गुस्से के कारण चीज़ें गिरी हों। जब चीज़ें गिरी तभी अमन बहुत ज़्यादा डर गया और उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये साधारण लड़की नहीं लगती, ये तो बिल्कुल भूतनी की तरह हरकतें कर रही है। एक तो ये डरावनी सी हो जाती है, रात को इस तरह बातें करती है, चेहरा काफ़ी भयानक सा लगने लगता है, जैसे गुस्से में नाक चढ़ा लेती हो और आंखें पीछे की तरफ कर लेती, सफ़ेद आंखें निकल आती और गुस्से में जो बोला सामान भी गिरा, कहीं ये भूतनी तो नहीं। अब वहाँ 2 दिन बिताने के बाद वो वापस आ गए थे। दिन के वक्त फिर से छवि बिल्कुल सही हो जाती। अब अमन को थोड़ा सा डर लग रहा था।
अमन ने जैसे ही घर पहुंचकर सीधा सरपंच से बात की। सरपंच को कहा इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। रात के वक्त इसकी आवाज़ बदल जाती है, इसकी बातें बदल जाती हैं। और सरपंच ने कहा हर औरत की रात को आवाज़ बदल जाती है, तुमसे प्यार करती होगी ना। तब अमन ने कहा बात वो नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ, मुझे डर है। इस पर कोई भूत का साया तो नहीं, कहीं ये कोई भूत प्रेत ही तो नहीं, आपने कोई मरी हुई लड़की से तो शादी नहीं करवा दी। अब सरपंच कह रहा तू पागल हो रहा है, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे आचरण वाली लड़की से तेरी शादी कराई है, तू मुझ पर शक कर रहा है। अमन ने उसके बाद पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, ये रात को बदल जाती है, गुस्से में कहती है अगर तूने मुझे छुआ मैं तुझे मार दूंगी। सरपंच सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही सरपंच घर आया, अब वो छवि से बात करने लगा। वो छवि को कह रहा था कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, इसीलिए मुझे कुछ खाने के लिए बना दो, जानबूझकर। अब सरपंच क्या कर रहा था, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये नाटक कर रही है ना, तो जब मैं गुस्सा दिलाऊंगा ये गुस्से में मुझे कुछ बोलेगी। अब जो सरपंच था उसने कहा ये गंदा है, नीचे फर्श साफ़ करो, वो दीवार गंदी है वो साफ़ करो, कपड़े धोए नहीं तुमने, चलो कपड़े धो कर आओ, ये करो वो करो। 3-4 घंटे सरपंच घर में, और छवि की बस करवा दी। वो इतना थक चुकी थी, एक कोने में जाकर रोने लगी। अब दोनों ने देख लिया वो कैसे रो रही है, और ये बात का गुस्सा अब अमन को भी लग रहा था। और जो सरपंच था वो अमन से ज़्यादा गुस्सा था। उसने अब छवि को गले से लगाया और कहा देख मेरी बहू बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जो कह रहा था मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर तूने इसे दोबारा परेशान किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो सरपंच चला गया। अब अमन ने भी बताया छवि को कि रात को क्या बात हुई थी जो मैंने सरपंच को बताई, जिसके बाद सरपंच यहाँ पर आए। छवि मान नहीं रही। छवि ने कहा कि मैं आपको इस तरह से तू कह के क्यों बोलूँगी, और आप मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो मैं आप पर गुस्सा क्यों करूँगी, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। लेकिन इसके साथ छवि ये भी कह रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं है रात को हुआ क्या। बहुत कम बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रात को बेहोश हो जाती हूँ, या क्या होता है मुझे याद नहीं रहता। कुछ मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि तुम रात को चलती हो, शायद मुझे रात को चलने की आदत है, हो सकता है रात को बुड़बुड़ाने की आदत भी हो। अब अमन को लगा कि ये परेशानी भी हो सकती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बीमारी होती है रात को चलने की, कुछ को बुड़बुड़ाने की आदत होती है। तो छवि ने कह दिया देखिए आप मेरे पति हैं, अगर आप छुएंगे मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हो सकता है मुझे सपनों में बोलने की आदत हो, मैं आपको नहीं बोल रही किसी और को बोल रही होंगी सपनों में, और आपको लगा कि आपको बोला। इसके बाद वो रात, अब अमन को लगा था आज हमारी सुहाग रात होगी, लेकिन जैसे ही 9 साढ़े 9 हुए वो बर्तन साफ करके पलंग पर आई, जैसे ही पलंग पर गिर गई उसने बात बिल्कुल नहीं की। अब वो फिर से सोच रहा ये छवि दिन के वक्त तो बिल्कुल अच्छी होती है, रात को क्या करने लगती है। अब रात को वो एक तरफ करवट लिए लेटी हुई थी। अब उसने कह दिया था, साफ साफ अमन को कह दिया था कि अगर मैं सो गई तो मुझे उठाना और डरना मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं उठ जाऊँगी, आप पर गुस्सा क्यों करूँगी। अब जो अमन था उसे लगा मैं उसे उठाऊंगा, अगर ये बोलेगी भी, सपने में बोल रही होगी, इसे उठा दूंगा, उसके बाद बात करूंगा। अब जैसे ही उसने जो छवि थी उसके कंधे पर हाथ रखा, छवि ने एक तरफ मुंह किया और उसके हाथ पर काट लिया। अब जो अमन था उसकी चीख निकल गई। अब उसने हाथ छोड़ा ही नहीं, दांत गड़ा दिए, बड़ी मुश्किल से हाथ खींचा, उसके बाद फिर से दूसरी तरफ करवट ले ली। अब जो अमन था सोच रहा यार ये तो नींद में काटती भी है, अब नींद में बोलती भी है, काटती भी है, चलती भी है, अब ये इंसान है या भूत है। उसके बाद उसने कंधों से पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ बिठाया, जोर से हिलाने लगा और सामने छवि बोलने लगी, गलती कर दी तूने, कहा था मत छू, तूने छुआ, अब देख। अब उसके बाद छवि ने जो अमन को पकड़ा और गर्दन को पकड़कर दीवार से सटा दिया और गर्दन को घोंटने लगी। अब वो कमज़ोर सी पतली सी सुंदर लड़की थी, उसमें इतनी जान कैसे आ गई अमन को समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए दोनों बाजुओं को पकड़ा हुआ और उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो बहुत ज़ोर से दबा रही थी गर्दन। अब जो अमन था वो धक्का भी नहीं देना चाहता था छवि को, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी थी उसे। अब जो छवि थी उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। अमन को लग रहा था इस पर कोई भूत का साया है, कोई ना कोई भूत का साया है, या ये भूत प्रेत है, या ये कोई चुड़ैल है, कोई जिंदा चुड़ैल है जो रात को जाग जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाया और जो छवि थी बस वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कभी हाथ पे काट देती, कभी कंधे पर काटती, कभी कान पर काटने की कोशिश करती। अब इसे सुहाग रात कहें या घर का गृह युद्ध कहें, वो रात को ये गृह युद्ध हुआ था, एक दूसरे को काटने का गृह युद्ध। अब अमन को भी गुस्सा आ गया था कि ये छवि बहाने बनाती है,
मुझे जानबूझकर तंग कर रही है, शायद मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए रात को जब मैं इसे छूने की कोशिश करता हूँ ये हरकतें ऐसी करती है। दिन के वक्त तो सही रहती है जब मैं इसे छूता तक नहीं। तो उसे लगा अब इसे भी काटना होगा, वो भी छवि को काटता गया। उसे लगा था मैं काटूंगा, ये नींद से उठेगी, शायद बोलेगी या थोड़ी तंग होगी, माफ़ी मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं। जितना मुकाबला छवि कर रही उतना मुकाबला अमन कर रहा। दोनों के दांत मुकाबले वाले थे। कई जगह कट के निशान, काटने के ऐसे ऐसे निशान जैसे वहाँ बहके हुए कुत्ते घर में घुस आए हों, एक दूसरे को काट कर चले गए हों। सुबह ये हाल थे, दोनों के फटे हुए कपड़े। उसके बाद जो सुबह दूध वाला आता है, अब दूध वाले ने देखा कि अमन के शरीर पर कट के निशान। अब वो दूध वाला मुस्कुराने लगा, वो कहने लगा नई नई शादी है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब अमन बता नहीं सकता था, शादी ज़रूर नहीं है, लेकिन जो वो समझ रहा है रात वैसी नहीं बीती, रात तो बहुत भयानक बीती है। अब अगले दिन सीधा सरपंच के पास पहुंच गया अमन। जो छवि थी वो भूल चुकी थी रात को क्या हुआ। सुबह सुबह अपने पति के लिए चाय बना कर लेकर आई। फटे कपड़े वो समझ नहीं पाई, मेरे जो कपड़े हैं वो फटे कैसे हैं। उसे लगा रात को मुझे तो याद नहीं है, मेरे पति ने कुछ किया होगा। इस तरह छवि मान नहीं रही थी और जो अमन था उसने सरपंच को कह दिया कुछ गड़बड़ है, ये कोई चुड़ैल चुड़ैल की बच्ची है, इसको रात को चुड़ैल की शक्तियाँ मिलती हैं, ये बहुत भयानक सी हो जाती है। सरपंच अमन को समझा रहा लेकिन अमन मानने का नाम नहीं। अमन का कहना था मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, रात को कुत्ते की तरह काटती है। इसके बाद वो एक ऐसे तांत्रिक को ढूंढने लगे, बाबा को ढूंढने लगे जो परेशानी का हल करे। पूरा दिन उन्होंने लगा दिया। अब एक गांव में एक बाबा था जो शमशान में रहता था, उन्हें और कोई तांत्रिक तो मिला नहीं, उस बाबा से ही वो मदद मांगने के लिए पहुंच गए। अब जो अमन था उसने कह दिया मेरी बीवी चुड़ैल है। जो वो तांत्रिक था वो कहने लगा हर पति यही कहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अमन ने कहा नहीं, मेरी वाली असली वाली चुड़ैल है। तो उस तांत्रिक बाबा ने कहा देख, सबको ऐसा लगता है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इन परेशानियों से पुलिस वाले निजात दिला सकते हैं, परिवार वालों को इकट्ठा बैठाओ तब वो निजात दिलाएंगे, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अमन समझाता रहा रात को उसके साथ क्या होता है। दिन के वक्त उसकी बीवी सही होती है, रात को कुछ अलग हो जाती है। अब कुछ समय लगाया था उस बाबा से, उन्होंने पैसे दिए, इस तरह से वो बाबा भी माना कि चलो ये पैसे दे रहे हैं तो वो परेशानी कुछ ज़्यादा बड़ी लगती है, कोई और सुलझा नहीं सकता, इसीलिए ये मेरे पास आया है। अब वो बाबा अमन के साथ सरपंच के साथ घर में पहुंच गया। वक्त 6 बजे का था। छवि को चाय बनाने के लिए कहा। अब छवि समझ नहीं पाई थी ये बाबा कौन है, उसे लगा कि अमन के कोई रिश्तेदार होंगे। इसके बाद बातें आपस में चलने लगी। छवि खाने का सामान लेकर आती। अब बाबा ने कहा आज मैं रात का जो खाना है आपके घर खा कर जाऊँगा। छवि बड़े प्यार से खाना बनाने लगी, बड़ी इज्जत से बात करती और वो बाबा कह रहा था बेटी बहुत अच्छी है, शायद तुझ में कोई कमी है जो रात को वो तुझसे दूर रहती है। अमन कहने लगा नहीं, रात के वक्त देखना क्या होगा, आप बस एक रात यहाँ रुकिए, 9-10 बजे तक रुकिए, फिर देखिए क्या होता है। खाना खाया 8 साढ़े 8 उन्होंने, 9 बजे तक बातें करते रहे। अब 9 बजे छवि जो कि अमन का पहले इंतज़ार कर रही थी कि बेडरूम में अमन उसके पति आएंगे, 9 बजे के करीब खुद ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, बाल बिल्कुल पीछे की तरफ थे और आकर वो कहने लगी भागो तुम सब, घर के अंदर क्या कर रहे हो, लड़की अकेली है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इतने मर्द घर में क्या कर रहे हैं, भागो सब। अब सरपंच ने कहा बेटी हम ही हैं, कोई और थोड़े ना आया है। उसने कहा बुढ़े तू ज़्यादा चालाक लगता है, भाग यहाँ से। सरपंच का मुंह बंद। अब वो जो तांत्रिक था वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा वो लड़की रात के वक्त ज़्यादा गुस्सा मत कर, मैं सारा गुस्सा निकाल दूंगा। सामने से अब छवि ने कहा वो लंबे बालों वाले भूत निकले यहाँ से। अब उसकी बेइज्जती की, अपने पति को कुछ समझ नहीं रही, अपने मुंह बोले ससुर को कुछ समझ नहीं रही, वो हैरान थे। तब उस बाबा ने कहा था इसकी आंखें तो चढ़ी है, ये देख कैसे पा रही है। अब उसने अपने झोले से सामान निकाला और उसके बाद वहाँ पर कुछ दिया जलाकर करने लगा। अब जो छवि थी वो भगाने की कोशिश कर रही थी और फिर से गृह युद्ध चलने लगा। ये गृह युद्ध था अमन और छवि का, एक दूसरे को काटने वाला। वो पकड़ लेते। अब अमन ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, बाजू से पकड़ लिया, बाल खींच दिए, उसने जो पीछे जूड़ा किया हुआ था, जो भी बाल गोल गोल बनाए होते हैं, उसे पकड़ा, खोल दिया
अब काबू करने के लिए जो हाथ में आ रहा था वो उसी चीज़ को पकड़ रहा था। बाजू आ गए, बाल आ गए, जो भी आता अब वो भी गले से पकड़ लेती, हाथ अगर दांतों के करीब आता काट लेती। अब उनका गृह युद्ध चल रहा। इस तरफ वो जो बाबा वो मोमबत्तियाँ जलाकर कुछ हड्डियाँ रख के वो अपना काला जादू कर रहा। कुछ समय यह जादू किया, उसके बाद जो छवि थी वो तड़पने लगी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगी, तड़पती रही। और फिर वो बाबा ने कुछ उसके माथे पर सिंदूर लगाया और उसके बाद वो जो अमन था उसे कहा तू इसकी मांग पर सिंदूर भर दे और सिंदूर भरकर इसके जो कलाई है उस पर लाल धागा बांध दे एक बार। वैसा उसने किया। बड़ी मुश्किल से 2-4 दांत उसके हाथ पर, कभी उसकी छाती पर, कहाँ कहाँ कटवाया। उसके बाद उसने सिंदूर भरा, बाजू पर वो लाल धागा बांधा। उसके बाद जो छवि थी वो थोड़ी ठीक हुई, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई। तब छवि उठी और वो बाबा पूछने लगा, ओ लड़की सच बता, तू कोई भूतनी तो है नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो तेरे साथ होता है तुझे पता होना चाहिए। छवि ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बाबा ने एक बोतल निकाली और बोतल से कोई पानी वहाँ छिड़कने लगा और फिर वो छवि से सवाल पूछने लगा, कौन है तू? और जैसे जैसे जवाब मिलता गया सब समझ गए वो कौन है। लगभग 13 साल पहले जो छवि की माँ थी वो छवि को पाला करती थी, लेकिन उनके घर में लग गई थी आग। अब छवि के पिता की मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी। छवि की माँ छवि को पालती थी, घर में लगी आग और घर से निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने पीछे कुंडा लगाया था जो पिघल गया था या चिपक गया था, लकड़ी जल रही थी, घर से वो बाहर आ नहीं पा रहे। तब ऊपरी मंजिल पर बड़ी मुश्किल से चढ़े थे वो। अब छवि की माँ ने छवि को बड़ी मुश्किल से बचाया था फेंक कर पड़ोसियों के, लेकिन वो खुद निकल नहीं पाई और जलकर उस घर में अब छवि की माँ की मौत हुई थी। अब अमन ने कभी भी छवि के इतिहास के बारे में सवाल नहीं किया था। उसने कहा था तुम्हारा इतिहास पीछे रह गया, मेरा इतिहास पीछे रह गया, हम नई जिंदगी बनाएंगे। जो छवि थी उसकी माँ की मौत जलने के कारण हुई थी और उसकी माँ की जो आत्मा थी वो छवि के साथ ही थी ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। रात के वक्त कोई भी अगर पराया मर्द उसे छूने की कोशिश करता था तो छवि की माँ की जो आत्मा थी ना वो उसके अंदर प्रवेश करती थी और वो उसे मारने की कोशिश करती थी जो उसके करीब आता था। इसीलिए जो रिश्तेदार थे उसके लिए अलग कमरा रखा करते थे। इतनी बड़ी हो गई तब भी। अब छवि की हो गई थी शादी, अमन था उसका पति, लेकिन अमन की मरी हुई सास उसे हाथ लगाने ही नहीं देती छवि को। अब उस बाबा ने उस प्रेत आत्मा से बात की और उसे वहाँ से आज़ादी दी, यानी कि उसे शरीर से, अपनी बेटी के शरीर से। इसके बाद वो बाबा वो घर से गया और जो अमन था उसने छवि को रात के वक्त छुआ और उसे कुछ नहीं हुआ। इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी से वो भूत को भगाया जो लग रहा था कि उसकी बीवी के अंदर है। वो तो अपनी बीवी को भूतनी चुड़ैल माना करता था, लेकिन असल में वो भूतनी उसकी सास थी, मरी हुई सास। इसके बाद जो अमन था उसे वो भूतनी का सामना कभी नहीं करना पड़ा और कभी भी उसकी बीवी ने उसे दोबारा कुत्ते की तरह नहीं काटा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपनी सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।